आइए सुनते हैं सरजमीन लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले इनकलाबी शायर जनाब सैफ बाबर साहब को। उन्होंने शिरकत की प्रतापगढ़ के नई सुबह के मुशायरे में और अपने अशार से लोगों का दिल जीत लिया। आइए देखते हैं ये खास वीडियो। तो वाहिद के शेर के साथ मैं लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ लाए एक बहुत प्यारे शेर से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। वाहिद ने कभी एक शेर कहा था कि जिनको शहर में आग लगाना पसंद है, जिनको शहर में आग लगाना पसंद है, उनके खिलाफ मुझको भी गाना पसंद है। जिनको शहर में आग लगाना पसंद है, उनके खिलाफ मुझको भी गाना पसंद है। और उनको पसंद आग, धुआं और अंधेरा, मुझको मुझे चराग जलाना पसंद है। ऐसे ही मुझे चराग को जलाने वाले लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ लाए जो बहुत ही प्यारे शायर जनाब सैफ बाबर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग इस्तेमाल कीजिए जनाब सैफ बाबर। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अपनी सदर मोहतरम इस वक्त मेरा जी खुश हो गया जो आप मस्जिद की शहादत तक का जो आपने एहतजाज दर्ज किया, जिंदाबाद। मैं चार मिसले हाजिर करना चाहता हूँ। ये हमारे मदारिस के जो हमारे दोस्त एक बार एहसास करा देंगे कि वो यहाँ पे हैं। अर्ज ये किया है कि न खेलेंगे बमों से, जेब में कट्टे, न खेलेंगे बमों से जेब में कट्टे नहीं होंगे। किताबें हाथ में होंगी, कभी डंडे नहीं होंगे। न खेलेंगे बमों से जेब में कट्टे नहीं होंगे। किताबें हाथ में होंगी, कभी डंडे नहीं होंगे। और मदारिस की अगर तहजीब को अपना लिया जाए तो फिर स्कूल के लड़के कभी उठे। मैं हाजिर कर दूं फिर से कि मदारिस की अगर तहजीब को अपना लिया जाए तो फिर स्कूल के लड़के कभी गुंडे नहीं। अर्ज ये किया है दोस्तों, दिल्ली में एक रेप होता है, उसके बाद तमाम सजाएं तजवीज करने की जाने लगती है। मैंने कहा कि एक कानून को अपना लो, इस मुल्क से रेप का नाम गायब हो जाएगा। चार मिसरे आप लोगों को इस समाज को हवाले कर रहा हूं कि इंसाफ किसे कहते हैं, दिखला क्या इंसाफ किसे कहते हैं, दिखला दिया जाए। ये काम जरूरी था, चलो अब ये किया जाए। इंसाफ किसे कहते हैं, दिखला दिया जाए। ये काम जरूरी था, चलो अब ये किया जाए। भारत में कहीं से बलात्कार न होंगे, कानून शरीयत को बना लिया जाए। बहुत शुक्रिया, ये मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। ये क्या है कि खबर किसी को कहाँ देखो, खबर किसी को कहाँ देखो की होती है। हमारे मुल्क में खेती सरों की खबर किसी को कहाँ देखो की होती है। हमारे मुल्क में खेती सरों की होती है और फसाद बाद में होते हैं। मुल्क में पहले निशानदेही हमारे घरों की होती है। बहुत शुक्रिया। अर्ज ये क्या है कि हमारी जान हम मुसीबत में डाल देते हैं, हमारी जान मुसीबत में डाल देते हैं। हमें हमारे वतन से निकाल देते हैं। हमारी जान मुसीबत में डाल देते हैं, हमें हमारे वतन से निकाल देते हैं। और धमाके आप अंधेरों में कर गुजरते हैं, उजाले नाम हमारा उछाल देते हैं। बहुत शुक्रिया। देख लिया है कि रोज सताया जाता है, हर रोज डराया जाता है। ये हमारा माइनॉरिटी किरदार। और उसके बाद पाटला हाउस चलूंगा कि रोज सताया जाता है, हर रोज
डराया जाता है, हमको अपने कद का एहसास कराया जाता है, रोज सताया जाता है, हर रोज डराया जाता है, हमको अपने कद का एहसास कराया जाता है। कोई भी हो हुकूमत कैसी भी सरकारें हो, दहशतगर्द बताकर हमको मार गिराया जाता है। बहुत शुक्रिया। क्या वाकई में अच्छा लग रहा है लोगों को? बहुत अर्ज ये किया है कि जिहालत इसकी देखो जो भी मुंह में आए। देखिए अर्ज ये किया है कि जिहालत इसकी देखो जो भी मुंह में आए। ये गुरबा पागलों का हमसे जाने क्यों लगता है। यह जिहालत इसकी देखो जो भी मुंह में आए। ये गुरबा पागलों का हमसे जाने क्यों लगता है। और यहाँ मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई पारसी भी है। अरे हिंदुस्तानी तो ये हिंदू क्यों समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये किया है कि वहशी की अब जबान में वहशत नहीं दिखी। वहशी की अब जबान में वहशत नहीं दिखी, दिल में गुनाहगार की नफरत नहीं दिखी। वहशी की अब जबान में वहशत नहीं दिखी, दिल में गुनाहगार की नफरत नहीं दिखी। और हो जो पड़ोसी कोई मुसलमान को लूट लो, हो जो कोई पड़ोसी मुसलमान को लूट लो, अंधों को इस बयान में दहशत नहीं दिखी। दोस्तों, ये थे जनाब सैयद बाबर साहब, अपनी शायरी से हम सबको नवाज रहे थे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो दर्द मुसलमान को भी हो। काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो दर्द मुसलमान को भी हो। मस्जिद की असलता पे कोई आँच ना आए, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। दोस्तों, आइए अगले शायर से मैं आपकी मुलाकात। प्रतापगढ़ में हुए इस शानदार उर्दू अवार्ड फंक्शन और ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर नौजवान शायर जनाब शहजादा कलीम साहब ने। सलमा जी, उसका बन ये था, तुम ही मेरे जनाब शहजादा कलीम साहब एक खूबसूरत शायर हैं और नई सुबह के फाउंडर हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी उठाई और इस मुशायरे को कामयाबी की बुलंदी तक ले जाने में अहम रोल अदा किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं नई सुबह के सदर जनाब नसीम खान साहब का। हम शुक्रगुजार हैं नई सुबह के सेक्रेटरी जनाब जावेद खान साहब के। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमरान खान साहब का जो नई सुबह के नायब सदर हैं। इन सभी हजरात ने अपनी पूरी टीम के साथ इस शानदार उर्दू अवार्ड फंक्शन और ऑल इंडिया मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना नुमाया किरदार अदा किया। इस मुशायरे की सदारत के फराइज अंजाम दिए जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी इज्जत मावाली जनाब मौलाना शब्बीर अहमद मजहरी साहब ने। उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस मुशायरे के वकार को बुलंद किया। इस मुशायरे और उर्दू अवार्ड फंक्शन के मेहमान खुसूसी रहे शेर हिंद जनाब अबू आसिम आजमी साहब जो सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की आवाज को बुलंद करते हैं और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के मसीहा हैं। नई सुबह परिवार ने जनाब
अबू आसिम आजमी साहब के मुबारक हाथों से उर्दू के लिए मुख्तलिफ हलकों में काम करने वाले लोगों को भी उर्दू अवार्ड 2014 देकर एजाज से नवाजा। इस मुशायरे और उर्दू अवार्ड फंक्शन में खुसूसी आमद रही फिल्म एक्ट्रेस और गुलकारा मोहतरमा सलमा आगा साहिबा की। उन्होंने भी इस मुशायरे में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा। तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा नई सुबह सोसाइटी प्रतापगढ़ का। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं या फिर लेटेस्ट मुशायरे देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com। जी हाँ, अगर आप YouTube पर हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। पता है www.youtube.com/user/RockyTalkMedia। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो कांटेक्ट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ शफीक खान, उत्तर प्रदेश के शहर प्रतापगढ़ से रॉकी टॉक के लिए।